हेलो ट्रेडर, कैसे हो? कैसी चल रही छुट्टी? आशा करता हूँ अच्छी होगी और आपने एंजॉय किया रहेगा। आज का दिन, कल का दिन, 2 दिन छुट्टी है हमें। तो मैं आ गया हूँ आपके लिए नया टॉपिक, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी चार्ट हो, मल्टीपल टाइम फ्रेम हो, स्कैल्पिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो या फिर बीटीएसटी हो, इसके लिए स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है, एंट्री पॉइंट ज़रूरी होता है, एग्ज़िट पॉइंट ज़रूरी होता है। तो उसमें मेन पॉइंट आता है कि टाइम फ्रेम कौन सी चॉइस करें। तो टाइम फ्रेम का मामला ऐसा है कि मतलब आप 5 मिनट का करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट का करते हैं। स्कैल्पिंग के लिए मैं 3 मिनट का यूज़ करता हूँ और कुछ लोग 1 मिनट का यूज़ करते हैं, कुछ लोग 2 मिनट का यूज़ करते हैं। तो उसमें आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल यूज़ करने वाले हो उस पर डिपेंड आता है। मतलब 1 मिनट वाले भी स्कैल्प करते हैं, 2 मिनट वाले भी स्कैल्पिंग करते हैं, 3 मिनट वाले, मैं 3 मिनट यूज़ करता हूँ, 5 मिनट वाले भी स्कैल्पिंग करते हैं, 15 मिनट में भी कुछ स्कैल्पिंग करते हैं। लेकिन उसमें आपका नॉलेज कहाँ तक है, कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हर एक कैंडल जो होती है वो हर एक कैंडल जो होती है वो अपने अपने मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से चॉइस करते हैं। मतलब 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट। कैंडल 5 मिनट में अगर डोजी बन रही है तो 3 मिनट में ईगल बन रही रहेगी, ऐसा उसका लॉजिक रहता है। तो कुछ लोग बड़े टाइम फ्रेम लगा के दिमाग में छोटे टाइम फ्रेम का कैलकुलेशन करके ट्रेडिंग करते हैं। तो उसके हिसाब से टाइम फ्रेम चॉइस की जाती है। लेकिन अगर ट्रेडिंग करनी है तो टाइम फ्रेम मतलब एनालिसिस भी करना पड़ता है। मार्केट सुबह ओपन हुआ तो सुबह ओपन होने के बाद आप बड़ी टाइम फ्रेम लगा के देखोगे कि डे के चार्ट में मतलब ये करना है आपको 8:30 बजे, 8:45 बजे कि मार्केट कैसा चल रहा है, कल की क्लोजिंग कहाँ थी। मतलब ये देखो, ये ओपनिंग कहाँ हो रही है वो तो 9 बजे पता चलेगी। जैसे कि ये बता रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए ये क्लोज है कल का। तो वो डे का टाइम फ्रेम में कैंडल कैसी बन रही है, डोजी बन रही है, हैमर बन रहा है, बुलिश सिंगल फिंग बन रही है या और कुछ बन रही है, उसके हिसाब से आप देखोगे। ये देखो, डे का टाइम फ्रेम लगा के दिखाता हूँ आपको। डे में अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग दिखेगा, तो उसका एनालिसिस किया जाता है। अभी मैंने ये सेंसेक्स लगाया है क्योंकि कल ही मूवमेंट अच्छी आई है तो आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे देखो, अगर अपन यहाँ होते, ये कैंडल बनी हुई दिखती, ये आगे का कुछ नहीं दिखता, तो उसके हिसाब से क्या दिख रहा है कि बेरिश मूवमेंट आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। मतलब डे की टाइम फ्रेम में अभी आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं, ये वाला कल का दिन बताता हूँ। ये कैंडल क्या बता रही है, 2 कैंडल अपने को। ये तो गैप डाउन हुई थी यहाँ, ये भी गैप डाउन हुई थी, गैप फिल करने गई तो ऊपर तक गई। क्या बता रही है, इसकी साइकोलॉजी समझनी है पहली, तब आगे का होगा कि कौन से टाइम फ्रेम में काम करना है, क्या है, ट्रेड कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ करना है, वो सब बाद में हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले देखो ये ये एक हाई है, ये एक लो दिख रहा है। अभी इसका आप देखोगे तो ये भी लो मायने रखेगा। लेकिन अभी ये बड़े टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है वो बता रहा हूँ आपको। फिर यहाँ से आएगा ये, तो ये यहाँ पे दिख रहा है अपने को डिस्टर्बेंस, ओके। और ये मार्केट बेरिश है, इसके हिसाब से नीचे भी जा सकता है। तो अपन नीचे का सपोर्ट एक फाइंड करेंगे, इसका कहाँ पे आ रहा है, तो ये तुरंत एक आ रहा है। और एक देखेंगे जो कि बहुत नज़दीक है, तो सेंसेक्स है, वो कितना जा सकता है उसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन करेंगे। ये हो गया, ये फाइंड हो गया कि मार्केट बेरिश है,
ये कैंडल बेरिश थी, इसने भी ऊपर से रिजेक्शन लिया है, नीचे में उसके लो में क्लोजिंग किया है, पिन बार जैसी लग रही है, बेरिश कैंडल स्टिक है, इतना दिख रहा है। कैंडल स्टिक पे अगर देखो आपको वीडियो चाहिए पूरा, तो कैंडल स्टिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। अब बताइए कि कैंडल स्टिक पे वीडियो चाहिए तो कौन सी कैंडल स्टिक काम करती है, कौन सी कैंडल स्टिक कौन से टाइम फ्रेम पे देखनी है, कितने कैंडल स्टिक है, उसमें से कौन से मेन कैंडल स्टिक है जिस पे अपने को काम करना है, उस पर ध्यान देना है, वो बनने के बाद मार्केट मूव करता है, ये बता देना। उस पर भी वीडियो बना दूंगा मैं। ओके, ये डे का टाइम फ्रेम हुआ। मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ गाइज वही बता रहा हूँ कि कौन कैसे करता है। तो फिर आपको ये स्टाइल से करना है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, ये गलत है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नहीं ये मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं भी कोई मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सीख के ही आया हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस आप लीजिए, आपको कुछ मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा तो बता दीजिए। मैं भी कुछ बड़ा नहीं हूँ, मैं भी छोटा हूँ, 3 साल हो गए मार्केट में, एक्सपीरियंस के हिसाब से ही चल रहा हूँ। और आपको जो मालूम है वो मुझे बता सकते हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करोगे तब मुझे पता चलेगा कि मैं गलत हूँ, या अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। ओके, आगे चलते हैं, फिर 1 आवर पे आएंगे। ये देखो 1 आवर पे बिल्कुल अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सही है, गलत कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, दिख रहा है आपको, बेरिश स्ट्रक्चर है। मार्केट यहाँ से फॉल किया, यहाँ पहुँच लिया, फिर फॉल किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब बेरिश है, रीटेस्ट भी हो चुका है। अभी देखोगे आप तो ये रीटेस्टिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें आपको फिबोनाची भी बताऊंगा मैं आगे चल के। फिबोनाची एक बड़ा सेक्शन होगा, क्योंकि फिबोनाची में बहुत चैप्टर आते हैं कई, उसमें अलग से एंट्री कैसे ली जाती है, उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, रिट्रेसमेंट कैसे होती है, रिटेस्ट कैसे होता है, उससे टारगेट कैसे फाइंड किया जाता है, वो सब कुछ बताया जाएगा। गाइस मैं इसको भी मार्क कर रहा हूँ, कल के दिन को, पिछले दिन को मतलब, क्योंकि आपको मैं बता पाऊँ कि मतलब कैसे मार्केट मूव हुआ, क्योंकि अभी तो आगे कल का तो नहीं इसमें बता पाऊँगा, तो पिछला वाला अपन मार्क करते चलते हैं। ओके, ये देखो लो हाई, ये तो मार्क करना है, 1 डे में समझो मार्क कर लिया अपन, इसका भी कर लेते हैं। 2 दिन का एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए ये 2 दिन ले रहा हूँ। मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको ये करना है। फिर इसके बाद 15 मिनट भी ज़रूरी है। 15 मिनट में देखोगे, ये देखो सब सही है, 1 आवर के हिसाब से भी सही है, 15 मिनट के भी इससे सही है। यहाँ देखो गाइस, यहाँ भी सपोर्ट लिया है, लेकिन ये यहाँ पे ये कैंडल पे देखोगे सपोर्ट लिया है, लेकिन इसने यहाँ ब्रेक किया, इसलिए अपन उसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से भी सपोर्ट लेके गया है, लेकिन उसको ब्रेक किया है, तो उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें समझ लीजिए, कुछ नोट भी कर सकते हैं आप कि कौन से कंसिडर कर रहा हूँ, कौन से नहीं कर रहा हूँ। अभी ये सब ओपन है, इनको टेस्ट नहीं किया है मार्केट ने, समझ रहे हो, कट नहीं किया है। ये भी ये देखोगे तो ये नया बना है, इसलिए क्योंकि इसको मायने नहीं है, इसको मायने हैं, आप ध्यान दीजिए। इसके बाद फिर 5 मिनट पे, 5 मिनट पे देखोगे कुछ नया नहीं दिख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सही है। ओके, तो अपन 2-3 दिन का करेंगे एनालिसिस, और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे फिर देखा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। समझो ये कल का दिन था, ये कल का दिन था। हाँ गाइस, तो समझते हैं। देखो ट्रेड लेने से पहले अपने को क्या क्या समझना है। पहली बात है कि अपन जो ट्रेड ले रहे, समझो अभी ये दिन मार्क किया, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, नहीं मार्केट यहाँ ओपन हुआ, सॉरी मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये कैंडल पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ ओपन हुआ है मार्केट। तो मेरे दिमाग में आएगा पहली बात कि इतना बड़ा गैप डाउन है, कितना है, तो मैं काउंट करूँगा उसको। क्लोजिंग है मार्केट की, देखो क्लोजिंग है मार्केट की
600, 85,600 और मार्केट गैप डाउन हुआ है 85,200, मतलब 300-400 पॉइंट है। तो सेंसेक्स को इतना ये नहीं है कि बड़ा गैप डाउन है, सेंसेक्स बड़ा इंडेक्स है। फिर भी मैं सोचूंगा क्या, पहली बात कि गैप डाउन ओपन हुआ है तो ये गैप फिल करने जा सकता है, पहली बात सोचूंगा, तो मैं मेरा बुलिश ट्रेड बन सकता है। उसके बाद ये देखेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है और मेरा टारगेट कितना बन रहा है। तो यहाँ से अगर मैं एंट्री करता हूँ यहाँ ओपन होने के बाद, तो 200 से मेरा टारगेट बन रहा है 475 और 200, मतलब 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और नहीं, स्टॉप लॉस है 200 पॉइंट का, 122 पॉइंट का, ये देखो स्टॉप लॉस है। तो फिर अगर मेरी ये कैंडल जो बनी है डोजी कैंडल पहली वाली, इसको अगर ब्रेक करता है तो मैं एंट्री करूँगा। तो इसके लिए मेरा स्टॉप लॉस लगेगा कहाँ, कैंडल लो का, ये वाला। और ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं ले नहीं सकता, तो ये ट्रेड मेरा कैंसिल हुआ है। अभी तक ऊपर गया नहीं, लेकिन पहले ही मतलब अपना सोच होनी चाहिए कि मैं ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, एंट्री कहाँ होगी, एग्जिट कहाँ होगा, स्टॉप लॉस कहाँ होगा। तो ये तो हुआ कैंडल के हिसाब से, बराबर। उसके बाद अपन ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें मेरी कैलकुलेशन रहती है कि मैं कम से कम 4 रीज़न ढूंढूं कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, कम से कम 4 रीज़न। पहला होता है मेरा 920 क्रॉसओवर, दूसरा होता है चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, कैंडल समझ लो, तीसरा होगा मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, छोटा या बड़ा। ऐसे मल्टीपल रीज़न होते हैं कि गैप डाउन कितना हुआ है, गैप डाउन मतलब फील करने जा रहा है क्या गैप, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश है। तो कम से कम उसमें मैं 4 पकड़ूंगा, स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट पकड़ लो, मेरा टारगेट कितना है। तो ये मेरे 4 कम से कम समझ लो कि 4 रीज़न मुझे चाहिए ट्रेड लेने के लिए। तो ये 4 रीज़न होते हैं, अब लिख के रखो। पहला है मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ, इसलिए इंडिकेटर। उसके बाद कैंडल स्टिक क्या बोल रही है, स्टॉप लॉस, टारगेट, और इसमें आप ले सकते हो चार्ट पैटर्न। लेकिन पहला कैंडल का एंट्री के लिए मैं चार्ट पैटर्न तो बना नहीं है, पिछला चार्ट पैटर्न है वो उसके नीचे ओपन हुआ है, तो उसमें मायने कुछ नहीं रखता। हाँ, आप देख सकते हो कि ये मार्केट ने पिछली बार जिस जगह ओपन हुआ है जहाँ है वहाँ क्या किया है। तो यहाँ से देखो एक बुलिश मोमेंटम आया था, तो इसके हिसाब से और एक मल्टीपल रीज़न के हिसाब से आप बोल सकते हो कि बुलिश प्रेशर है तो कॉल में ले सकता हूँ। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, एंट्री यहाँ होगी, यहाँ का टारगेट होगा, तो मैं ये कॉल की एंट्री नहीं लूँगा। तो बन गया कॉल का ट्रेड कैंसिल। उसके बाद बोलेंगे अगर ट्रेड ले लिया, अपन लिया नहीं अभी तक, लेने की बात करते हैं, चलो आगे। अभी ये मैंने मार्क कर लिया, अभी हो गया ना, ये मैंने मार्क कर लिया, ये कैंडल ने लो यहाँ तक मारा है, ओके। तो मैं सोचूंगा अभी हाई ब्रेक करने के लिए तो ट्रेड नहीं बन रहा है, करेगा तो देखेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन बनेगी। समझो अगर कोई कैंडल यहाँ बन गई ऐसे ग्रीन छोटी सी, यहाँ स्विंग बन गया और फिर ब्रेक किया तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ बन गया, तो ठीक है, मैं बुलिश ट्रेड भी करूँगा यहाँ तक के लिए। मेरा स्टॉप लॉस अगर 10-20 पॉइंट का बनता है तो मैं 100-200 पॉइंट के लिए एंट्री कर लूँगा। तो मार्केट ने कुछ नहीं किया ऐसा, 2-3 कैंडल बनी, यहाँ ब्रेक किया, ये कैंडल ने यहाँ लो ब्रेक किया, ये कैंडल ने यहाँ पे, ओके। तो फिर चलेगा, मैं लूँगा शॉर्ट का ट्रेड। ये शॉर्ट का नहीं है ना, शॉर्ट का ट्रेड लूँगा, मेरी एंट्री होगी इसका ब्रेक करने के बाद, ये कैंडल का स्टॉप लॉस होगा और 1:2 रिस्क रिवार्ड कम से कम।
देखा, इतना सिंपल होता है। इसमें कुछ मतलब कुछ लोग बताएंगे आपको कि ऐसा होता है वैसा होता है, मैं इतना सीधा बता रहा हूँ, ईजी बता रहा हूँ। इसमें मैंने कुछ फाइंड नहीं किया, आप देख रहे हो 1:2। ये तो गया है बहुत नीचे, देखोगे देखो गाइस, यहाँ तक गया है। लेकिन मैं आपको 1:2 बता रहा हूँ कि कैसे होता है। इसमें फिबोनाची लगाओगे तो फिबोनाची टारगेट बताता है, बड़ा होता है। गैप से लगाओगे, कैंडल से लगाओगे, तो वो अलग अलग आप मल्टीपल टेस्टिंग उसमें कर सकते हो। अच्छा, ट्रेड इंटर किया, उससे पहले अपने को फाइंड करना है कि ट्रेड स्टॉप लॉस कहाँ होगा, एंट्री कहाँ होगी, एग्जिट कहाँ होगा। वो सब पहले स्टॉप ट्रेड लेने के बाद नहीं। और गाइस समझ लो, और मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि अपन ट्रेड लेंगे और वो अपने ये मतलब टारगेट पे चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, यहाँ बताता हूँ आपको। ओके, कभी कभी क्या होता है, ग्रीन कलर लेते हैं, मतलब आपको समझ में आएगा। ओके, कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे एंट्री की और तुरंत ये ग्रीन कैंडल बन गई ऐसे, और यहाँ पे आ गया मार्केट। तो आप क्या सोचोगे कि नहीं, अभी स्टॉप लॉस के पास आया है तो क्या स्टॉप लॉस ट्रेल करे। तो गाइस कभी भी ऐसा नहीं करना है कि स्टॉप लॉस को और बड़ा करना है। मेरी स्कैल्पिंग की वीडियो देखिए, मैं जो बनाता हूँ एक्सपायरी डे की, मैं हमेशा उसमें बताता हूँ आपको कि जैसे मेरी एंट्री होती है मैं प्रॉफिट में चला जाता हूँ, मैं तुरंत कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ये मेरी स्टाइल है। और बाकी आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि यहाँ यही रहेगा स्टॉप लॉस अपना जहाँ है। कभी कभी यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनेगी ऐसे, तो मैनेज करना है उसको, मतलब दिमाग को ठंडा रखना है एकदम, कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा। स्टॉप लॉस आएगा तो स्टॉप लॉस लेंगे, ये टारगेट आया तो टारगेट लेंगे, उसके हिसाब से मैनेज करना है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस हो गए बाद में तो फिर कहाँ पे अटका हुआ है और मुझे सस्ता मिल रहा है तो मैं एवरेज कर सकता हूँ, वो अलग बात हो गई। आपका सेटअप कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर रहता है एवरेज करना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम आपको 2 साल होने के बाद फिर आप उसको मतलब एवरेज करने की कोशिश कर सकते हो। आपका मतलब एकदम स्ट्रांग हो गया, आप जो सेटअप कर रहे हैं काम बैक टेस्ट की पूरा, मतलब एकदम एकदम सही से चलने लगा, तो उसके बाद आप मतलब सोच सकते हैं कि मैं अभी एवरेज कर सकता हूँ। लेकिन एवरेज करने के चक्कर में मत पड़िए, मैंने भी एवरेज के चक्कर में काफ़ी लॉस किया हुआ है, तो फिर वैसा एवरेज करने के चक्कर में पड़िएगा ही मत। उसके बाद समझते हैं अपन साइकोलॉजी। अब ये ट्रेड लेने के आपको साइकोलॉजी क्या क्या बताओ, इसमें बताओ। लोग बोलते साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए, साइकोलॉजी आपको डरना नहीं है और ग्रीडी नहीं होना है, लेके रखना है बस। साइकोलॉजी को स्टेबल रखने की कोशिश करनी है, उसकी प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करोगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा सेटअप सही है। तो उससे साइकोलॉजी भी आपकी अपने आप धीरे 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 डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपको तो मुझे बता सकते हो, इसमें ये प्रॉब्लम है या ऐसा ऐसा हो रहा है। इमोशन कंट्रोल करना है, इमोशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं तो फिर उसके लिए अलग से मेडिटेशन ये वो होता है, तो उसको भी कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट, स्टॉप लॉस और टारगेट, ये जो पहला बताया मैंने आपको एकदम इजी वाला था। ये पहला ट्रेड आप आराम से बना सकते हो, इजी है। काफ़ी लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं, मैं अपने आपको एकदम इजी वे से बताया है। फिर दूसरा ट्रेड कैसे बनेगा, ये देखो, ये समझो यहाँ सपोर्ट लिया मार्केट ने, यह रेजिस्टेंस लिया, ये ट्रेड कंप्लीट हो गया गाइस अपना पहला। फिर यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन लगा दोगे, मैं लगा देता हूँ ट्रेंड लाइन। ये देखो, ये लो लगाया, ये ट्रेंड लाइन लगा दिया। ये देखो गाइस, ये बढ़िया एग्जांपल है आपके लिए। यहाँ पे फिर सेटअप बना, लो ब्रेक किया,
लोअर लो लगा रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है आपको। अभी अपन नहीं कुछ इंडिकेटर लगाया है, नहीं कुछ, अपन सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। अभी ये सपोर्ट तोड़ा था तो यहाँ तक आ गया, अभी फिर ये सपोर्ट बना है तो इसको नीचे ब्रेक किया गाइस ये कैंडल पे। तो चलो एंट्री कर लिया आपने। अब एक ही सेटअप पे काम कर रहे हो, मैं समझ के चल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। इस पे एंट्री की, इसका स्टॉप लॉस लगा दिया, ये लगा देते हैं अपन, इससे आपको पता चल जाएगा बरोबर से। ये देखो इसके हाई का स्टॉप लॉस, ठीक है, 1:2। ये 1:2 से भी कम लग गया, हाँ 1:2 हो गया। ओके गाइस देखो यहाँ स्टॉप लॉस है आपका 61 पॉइंट का, यहाँ गेन किया आपने 231 पॉइंट। ये एंट्री में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, देख रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एवरेज होगा, ये होगा, वो होगा, मैं सीधा बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट तक रुकेंगे, समझ रहे हो। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं होता तो फिर ये कैंडल पे मैं फिर एंट्री कर लेता। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, फिर भी ये कैंडल बढ़िया एंट्री कैंडल है, लेकिन सेटअप है, सेटअप से चलेंगे। स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओके, फिर इंतज़ार करेंगे अगले ट्रेड का। यहाँ तक अपना ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि ये कंटिन्यूशन में जा रहा है। आप नए हो, आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड फिर से ये कैंडल पे बन रहा था प्राइस एक्शन के हिसाब से, समझो। चलो नहीं किया ये, इसने ये लो बनाया, उसके बाद एक अप मारा, इसको भी मार्क किया, ये वाला बेरिश स्ट्रक्चर है, बुलिश ट्रेड नहीं बनेगा, बेरिश ट्रेड लेंगे, इंतज़ार करेंगे। सब्र का फल जो मीठा होता है, ओके, ठीक है। ये देखो फिर से यहाँ एक ट्रेड बना, ये वाला, इसके लो पे एंटर होंगे। एक कैंडल में छोटा स्टॉप लॉस बता रहा हूँ गाइस, स्विंग का स्टॉप लॉस नहीं बता रहा हूँ। 1:2 बुक करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बताऊंगा आपको। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे ट्रेल किया जाता है, कौन से कैंडल पे ट्रेल करना चाहिए, कौन से कैंडल पे। लास्ट में आपको मैं एक बढ़िया वाला सेटअप भी देने वाला हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। ये देखो ये कैंडल का स्टॉप लॉस है यहाँ से 1:2। अभी यहाँ अपना स्टॉप लॉस गया था कितना, 61 पॉइंट का, यहाँ फिर पॉइंट मिले आपको 101। आप कैलकुलेट करना और मुझे बताना कि लॉस का बता रहा हूँ या प्रॉफिट का बता रहा हूँ, कैलकुलेट करके बता देना। अभी ये लास्ट कैंडल ये वाली है, तो और एक ट्रेड बन रहा है। मैं ट्रेंड लाइन नहीं बता रहा हूँ, नहीं चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ आपको, मैं सीधा सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ बता रहा हूँ गाइस, इतना ध्यान रखना। ये देखो ये लो मारा है कैंडल ने, दिख रहा है। तो ये ट्रेड अपन देखेंगे, समझो, अगर यहाँ पे नहीं लिया आपने। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि दिन में 3 ट्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। एक ट्रेड काफ़ी होता है, लेकिन 3 ट्रेड कीजिए। और अगर लगातार 3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लगातार 3 स्टॉप लॉस, तो वो दिन क्लोज हो जाएगा। और आप आपके रिस्क कैपिटाइज, आपका कैपिटल कितना है, उसका कितना % यूज कर रहे हो, वो सब उसमें आता है। आपको उस पर वीडियो चाहिए तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि कितना पैसा, क्या पैसा। मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि एंट्री और एग्जिट इसमें कैसे होता है, फिर आगे का। क्योंकि ये अगर ये कि मैं वीडियो में सब बताने जाऊँगा गाइस, 24 मिनट का वीडियो हो चुका है अभी तक का, 24 मिनट हो चुके हैं, और अभी तक अपन वही सेटअप पे चल रहे हैं। 2-3 दिन, कम से कम 3 दिन का दिखाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। जो जो बचेगा उसको अगले इसमें ले लेंगे अपन। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी बताऊंगा, सब बताऊंगा इसमें। हाँ गाइस, तो बता रहा था मैं आगे का। ये यहाँ समझो, इधर इंटर किया आपने,
तो अगर नए हो तो 2-2:30 बजे मतलब कोशिश करना कि ट्रेड ना करें। कि यहाँ ये कैंडल पे देखोगे तो इधर ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि कैंडल ने ब्रेक तो किया और रिजेक्शन ले लिया, मतलब यहाँ बायर आ गए, फिर रेड कैंडल बनी। लेकिन इसमें आप देखोगे तो इसका लो ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं किया, 1 2 3 4 5 कैंडल और रिवर्स हो गया, अंदर चला गया। तो ये अपना आज का दिन का ट्रेडिंग सेक्शन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे देखोगे, कल का हाई लो मार्क किया हुआ है, ये इसका काम ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ तक लो बनाया था। ये देखो, ये यहाँ तक लो बनाया था। ये अपन जो बीच में मारे थे उनको हटा देता हूँ। ओके, ये देखो यहाँ पे जो अपन मारे थे लाइन, ये देखो सेम जगह से रेजिस्टेंस लिया है दूसरे दिन भी। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ ट्रेड बन रहा है, क्योंकि सपोर्ट पे देखोगे आप, सपोर्ट को टच किया और रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आप नए हो तो ये ट्रेड अवॉइड कीजिए, पहला ट्रेड मत कीजिए। स्विंग बनने दीजिए एक। ये पिछली बार रेजिस्टेंस लिया था तो यहाँ ट्रेड ले सकते हो गाइस, लेकिन इसमें आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा बन रहा है, टारगेट भी बड़ा है, लेकिन नए हो तो नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ इसने लो ब्रेक किया, ये वाला, लेकिन कैंडल देखो कितनी बड़ी बनी है। तो इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार करेंगे। कुछ दिन ट्रेड भी नहीं मिला तो भी गाइस रिग्रेट नहीं करना है। अगर बड़े स्टॉप लॉस से काम कर सकते हो, आप बेयर करने की क्षमता रखते हो, क्योंकि ट्रेड जब लेते हो आप तो पहले देखना स्टॉप लॉस कितना बड़ा बन रहा है। ये देखो, ये वाला समझो अपन यहाँ रजिस्ट किया, ये कैंडल पे रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे 1:1 का 1:1 ही मिला है गाइस, क्योंकि ये पिछला सपोर्ट दिख रहा है आपको, तो यहाँ 1:1 ही मिला है। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है, पिछला वाला कौन सा कहाँ पे कैसे काम किया है, ये देखोगे ना। नहीं, ये यहाँ नहीं है, अपन वो पहले ही मार के रखा है ना। ओके, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, तो ये ट्रेड नहीं बनेगा। सॉरी गाइज, वो मैंने गलत कर दिया। फिर यहाँ देखो, ये कैंडल पे, तो ये एक्चुअल ट्रेड, स्विंग ट्रेड जो करते हैं ब्रेकआउट, ये ऐसे स्टॉप लॉस लगा के 1:1, ये आपको ये भी दिखा रहा हूँ, 1:1 का ट्रेड करते हैं स्विंग टू स्विंग। लेकिन मैं आपको बताया कि ब्रेक वाली कैंडल का ये ऐसा स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि यहाँ से बुलिश ट्रेड बना था। तो ये देखोगे, आप बोलेगे ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो ब्रेकआउट नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं अपन। 1:2 यहीं पे हो गया, क्योंकि ये काफ़ी बुलिश कैंडल बनी है गाइस। देखोगे आप, 2 कैंडल बनी है, तो ट्रेड ले सकते हो। मेरा ट्रेड यही रेड कैंडल पे बन गया है, क्योंकि इसने इधर सपोर्ट लिया था पहली बार। ये मैं मार्क कर दूंगा यहाँ पे। ये देखोगे, यहाँ ये कैंडल ने सपोर्ट लिया, ये कैंडल ने लिया, फिर ये कैंडल ने लिया, फिर ये कैंडल ने लिया, यहाँ मल्टीपल बार सपोर्ट लिया है। मेरे मल्टीपल रीज़न मिल गए हैं यहाँ ट्रेड करने के, लेकिन आपको नए हो तो नए के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर ये स्विंग बन गया, अभी ये ख़त्म हो गया, ये स्विंग बन गया यहाँ पे। तो उसके बाद ये पूरा दिन रेंज में रह गया, तो ट्रेड ही नहीं बना। अभी गाइस देखोगे तो ये दिन का ख़त्म हो गया पूरा। उसके बाद आगे का देखेंगे, गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, ये पिछली लाइन है, ये लाइन को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि पहला अपन ट्रेड नहीं करेंगे, अपन नए हैं। ये देखो ऐसा, तो यहाँ पे दिन का जो लो ओपनिंग होती है कितनी बड़ी काम करती है, आप देख लेना, यहाँ पे दिख रही है। तो ट्रेड कहाँ पे बना, ये कैंडल पे बना। सेटअप पे काम करने गए,
उस पर शक नहीं करना है, जैसे मिलेगा वैसे लेंगे। यहाँ पे एंट्री, ये वाला स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस गाइस बन रहा है 100 पॉइंट का, 119। आप अगर रेफर कर सकते हो तो ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इसने देखोगे तो 1:2 आराम से दिया है। 1:2 इधर ही कंप्लीट हो गया। अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं हर एक कैंडल पे लो के लेके, तो यहाँ तक राइड कर सकते थे। मेरी स्कैल्पिंग सीरीज की वीडियो देखिए, मैं स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करता हूँ, हर बार बताता हूँ। ये 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी मेरे लिए छोटा है, क्योंकि मैं तुरंत कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। जैसी कैंडल बनेगी उसके हिसाब से तुरंत मूव कर देता हूँ। जैसे आपको बताता हूँ, ये जो ट्रेड है आप इसको पूरा राइड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, फिर ये कैंडल बनी, इसके बाद ये बेरिश कैंडल है, इसके बाद फिर रेड बनी, तो रेड के देखो ये रेड के ऊपर यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हो। दूसरी उधर ही लो बनाया है तो रख दो इधर ही। तीसरी ग्रीन बनी रहने दो। चौथी ये रेड बनी, कॉस्ट पे ले लो, यहाँ कॉस्ट पे स्टॉप लॉस आ गया। अभी मार्केट को कितना भी जाना है, कैसे भी जाना है, जैसे स्विंग बनाती जाएगा स्टॉप लॉस ट्रेल करो। ये स्विंग पे ले लो, ये स्विंग पे ले लो, फिर नीचे आया थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जितना बुक करना है वैसे वैसे ट्रेल करते जाओ। 10 पॉइंट रखो, 20 पॉइंट रखो, 50 पॉइंट रखो, आपका हिसाब है कि कैसे कैसे ट्रेल करते जाना है। उसके बाद गाइस, ये ट्रेड एक ही ट्रेड बना है, इसको ही आपको राइड करना है। अगर मैं निकल भी गए बीच में तो भी कुछ दिक्कत नहीं। ये देखो ये स्विंग बना है यहाँ, ये वाला, फिर इसके ब्रेक करते फिर अपन ट्रेड ले सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये कैंडल का स्टॉप लॉस, और इसमें 1:2, ये फिर मतलब स्टॉप लॉस ही नहीं दिया है इसने। देखो ये कितना बड़ा ट्रेड है, ट्रेड में ट्रेड बन गया। तो समझ लो कैसे काम करना है, कैसे करते हैं कैसा नहीं, वो आपको मैं बता रहा हूँ क्लियरली। फिर ये देखोगे कल का दिन का हाई और लो मार्क करेंगे। ये देखो ये दिन का हाई तो मार्क है, ये फिर अभी तक दिन ओपन नहीं हुआ इसे समझते हैं। ओके, ये कैंडल रेड बन गई, तो ये रिजेक्शन पे अपन एक ट्रेड ले सकते थे अगर एक्सपीरियंस हो तो, नहीं तो आपको मैंने बताया है कि ट्रेड नहीं लेंगे, एक स्विंग बनने देंगे। ये स्विंग बन गया पहला, इसको जैसे ब्रेक किया कॉल का ट्रेड बनेगा। ये यहाँ पे ये वाला स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कितना है गाइस, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है गाइस। अगर ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लेना है अपने को। फिर देखेंगे, फिर ये हाई बना है पहले गाइस, वो हाई बना है देखोगे आप। तो ये पिछला जो मैं ट्रेड गाइस, बहुत बड़ा वीडियो बन गया, चलो समझते हैं। ये जो ट्रेड था पिछला वाला, ये अब नहीं करेंगे तो भी सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये अपन मार्क किया है यहाँ पे, फास्ट लेते हैं गाइस, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया वीडियो। ये देखो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग के लिए। ये जैसे ब्रेक करेगा यहाँ पे लो, या फिर इस पे भी ले सकते हो। स्टॉप लॉस इसके लो का 1:2, ये देखो यही टारगेट कंप्लीट। फिर आ गया वही सपोर्ट पे, फिर और एक ट्रेड बना सकते हो वही सपोर्ट पे। ये अगर ग्रीन कैंडल बनती है, इसका स्टॉप लॉस टारगेट 1:2 तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। 1:2 और ट्रेलिंग में जहाँ तक ले जा सकते हो ले जाओ। फिर ये लास्ट वाला स्विंग जो बना है गाइस, ये देखोगे ये वाला, इसको जैसे क्रॉस करता है तो यहाँ तक के लिए और ट्रेल करना है, ट्रेल कर सकते हो। तो समझ में आ गया गाइस आपको, ये मैंने पूरा एक सेटअप बता दिया आपको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं और एक कैसे एंट्री एग्जिट करते हैं, बढ़िया से ट्रेड कैसे बनते हैं। आपने आपकी आंखों से देख लिया, अपन इतने ट्रेड लिए, इसमें एक 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है और बुक कितने किए। तो उसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 ट्रेड लेने हैं दिन में, तो एक ही ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो उसको घर कैसे लेके जाना है वो समझिए। एक पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो स्टॉप लॉस, अगर 100 पॉइंट बुक किए अपन तो स्टॉप लॉस कम से कम 50 पॉइंट का होना चाहिए। स्टॉप लॉस लग गया तो अगला ट्रेड मत कीजिए, उसमें प्रॉफिट हो गया तो नेक्स्ट जो प्रॉफिट हुआ है उससे पहला अगर ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट वाला जो कम होगा उसका प्रॉफिट का 50% तीसरे ट्रेड में लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगर वो ऐसा ट्रेड मिला तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये ऐसे काम करोगे तो डेली का प्रॉफिट होना ही है। मेरा देखो वीडियो है एक, पिछला वाला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, शेयर मार्केट पैसा छापने वाली मशीन। तो अगर सही से काम करोगे तो पैसा बनेगा, ज़रूर बनेगा, कुछ में दिक्कत नहीं आएगी। ये सेटअप बताया है, इस पे भी सिर्फ काम करोगे गाइस तो भी पैसा बनेगा। मेरे पास ऐसे मल्टीपल सेटअप है, अलग अलग दिन। अभी ट्रेंडिंग डे था, साइडवेज में कैसे काम करते हैं, ये गैप डाउन के से थे, गैप अप में कैसे काम करते हैं वो भी समझेंगे। तो आपको अगर और वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बताइए और वीडियो बनाने तो और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप देखो बहुत बड़ी वीडियो बन गई है ये, लेकिन आप अगर पूरी देखते हो, आपको समझ में आता है, कुछ अपना सीखना चाहते हो तो मैं डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको और वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें और सीरीज़ आएंगी अगर आप बताओगे अच्छी वीडियो है, मुझे अच्छी लगी, ऐसे कमेंट आए अच्छे अच्छे, तो मैं इसमें अगला सेटअप, मतलब जितने सेटअप है मेरे पास उसके ऊपर एक एक वीडियो डेडिकेट करके बना दूंगा। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।